हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, आज मेरी बहन के ससुराल से जो भी सामान आते हैं लड़की के लिए हल्दी के और शादी के जोड़े वगैरह, तो वो सब आ रखे थे। तो अब्बू ने सबको इकट्ठा करा था कि सब देख लो इकट्ठे, और जो यूज़ के सामान हैं जो हल्दी पे लगेंगे जो शादी पे लगेंगे वो रहने दो, और बाकी सबको हम भेज देंगे। ये ब्यूटी बॉक्स जिसको कहते हैं मेकअप बॉक्स, इसको मैं खोलने में लग गई थी और ये खुल ही नहीं रहा था। मेरा इतना दिमाग ब्लॉक हो गया था कि इसको खुल ही नहीं रहा था मुझसे, बहुत कोशिश करने पे। और ये 00 का ही लॉक था, ज़्यादा कुछ लगा नहीं था। फिर भी हम लोग खोलने में लगे पड़े थे, नहीं खुल रहा था। काफ़ी टाइम लगने के बाद फिर फ़ोन करा गया कि अब मेरी बहन के ससुराल से कि वहाँ से कहीं किसी ने लॉक कर दिया हो। फिर फाइनली शाहनवाज़ के पापा ने कहा कि लाओ मैं ट्राई करता हूँ, शायद मुझसे खुल जाए। फिर भी मैं खोलने में लगी पड़ी थी कि मेरी तो वाट लगने वाली कि नहीं खुलेगी, तो शायद मैंने तो लॉक नहीं कर दिया। फिर उन्होंने खोल के दिया, फिर उसमें से निकला ये हल्दी का ज्वेलरी आर्टिफिशियल वाले, और ये हाथ के मांग टीके, फिर दस्ताने वगैरह, ये सब जो होते हैं मांग माथा पट्टी, ये सब थे जो कि अच्छे लग रहे थे देखने में। तो ये लड़की के होते हैं जो कि हल्दी पे पहने जाते हैं, और काफ़ी अच्छा था। फिर इन सबको देखने के बाद हमने सोचा कि चलो ब्यूटी बॉक्स को खोलते हैं और इनमें क्या सब है तो इसमें देखते हैं। फिर ये पहला रुमाल आया, और ये रहा परांदा जो कि दुल्हन को पहनाया जाता है शादी वाले दिन, जो कि अच्छा था परांदा भी। और उसके बाद फिर ये देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा लटकन वगैरह थे तो अच्छे लग रहे थे देखने में। तो उसके बाद फिर हमने दूसरा सामान देखा है, बहुत सारे आइटम थे, कितनों के तो मैं नाम बता भी पाऊँ या नहीं, फिर आप लोग देख लीजिएगा। लड़कियों को जो मिलते हैं शादी में और क्या कहते हैं हल्दी पे आते हैं, वो सारी चीज़ें थी। ये वाले ज्वेलरी, मतलब सॉरी क्लेचर थे, उपटन थी, पॉन्स वाली ये क्रीम थी, और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी इसमें जो दुल्हन के यूज़ में आती है, जो दिए जाते हैं। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग के यहाँ भी ये सब चलता है कि नहीं चलता है। हमारे यहाँ तो हल्दी पे अलग से आते हैं और शादी पे अलग से आते हैं, लेकिन यहाँ अलग ही हुआ, मतलब कि एक ही साथ दोनों चीज़ आ गई, क्योंकि पास में ही है ससुराल, तो ज़्यादा ये तामझाम नहीं हुआ था, एकदम काफ़ी सिंपल शादी हुई थी। तो इसीलिए ये सब एक ही साथ दे दिया गया था। ये रोज़ वाटर है, आईलैशेस, नेल पेंट, और उसके बाद लिपस्टिक, बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब ब्यूटी बॉक्स में, मेकअप बॉक्स में दी जाती है। ये सारी चीज़ें थी यूज़ में आने वाली। फिर उसके बाद हम सब ये सारी चीज़ देख के जो इसमें आते हैं, जैसे कि अभी हल्दी में जो उपटन लगेंगी, रोज़ वाटर लगेंगे, फिर इसके बाद ये जो थी ज्वेलरी आर्टिफिशियल वाली, वो सब हमने निकाल लिया था क्योंकि ये यूज़ आती है। ये 2 रुमाल थे, यानी कि हैंकी थी 2, एक निकाल लिया था, एक शादी वाले दिन देने के लिए, एक ऐसे ही। उसके बाद ये आई लैशेस पैलेट था जो कि ऐसा ही सेम टू सेम मेरी बहन के पास ऑलरेडी था, पता नहीं क्यों मैच हो गया, ये सही लगाती है और उसको मिला भी ऐसा उनकी तरफ से भी। फिर ये सब रख दिया हम लोगों ने कि ताकि जैसे जैसे था अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, क्योंकि निकाला था मैंने तो मुझे ही ऑर्गेनाइज़ करना था। फिर मैंने इसको रख दिया इसके अंदर, और उसके बाद फिर अब बारी थी कपड़े डालने की कि कपड़े क्या क्या और किस किस के आए हैं, जो कि और आप लोग को ना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो सब मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब से तो और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो सब आने वाली है। तो गाइज़ ये देखिए, ये सारी वीडियो जो चीज़ें थी, जैसे ये हो गया उपटन, ज्वेलरी, और भी चीज़ रोज़ वाटर, ये सबको मैं निकाल लेती हूँ अलग से, एक पॉलीथीन में रख देती हूँ, क्योंकि ये आज उपटन है तो आज ही लगेंगे ये सारी चीज़। और आज पहला उपटन जिसको कहते हैं हल्दी वाला रात, वो आज ही है। फिर उसके बाद ये देखिए, सारी चीज़ों को मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ कि ताकि ये सब बढ़िया से सब इसमें फिट आ जाए जैसे पहले से था, और इन सबको रख दिया था मैंने अच्छे से। सारी चीज़ों को पैक करने के बाद यहाँ पे रह गया था ये ज्वेलरी सब जो हल्दी का था, तो कर देते हैं इन सबको पैक कि ताकि बाद में इतने भीड़ भाड़ में कि ताकि एक साथ रहेगा ना तो मिल जाएगा। वैसे भी भूल जाते हैं सारी चीज़ को रख के, शादी ब्याह हो या कोई सा भी फंक्शन हो, हम कोई भी सामान ऐसी चीज़ हो जो ज़्यादा ज़रूरी था ना, हम भूल जाते कहीं रख के। तो इसीलिए अब्बू ने कहा सबको एक साथ रख दो, और ये मेहंदी की कोन जो थी सारे डब्बे को एक साथ रख दिया। फिर ये चूड़ा का ज़रूरत था नहीं, हल्दी पे आया था, क्योंकि ये तो सीधा शादी के बाद ही पहन सकते हैं। फिर खुला फाइनली ये मैं कपड़े सारे जो दुल्हन के जोड़े आते हैं उसके साथ था ये मिठाई। अब्बू ने कहा सबको सबको खिला दो, ये मुँह मीठा करा दो। तो ये लहंगे थे सारे, उसमें थे क्या कहते हैं चूड़ा, और जो एक पोटली आती है ना पर्स के बदले में,
पर्स के बदले में एक पोटली थी, चुनरी थी, ये सब चीज़ें थी इसमें। तो इसको हमने खोला ही नहीं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता। हम देख भी चुके थे, पहले आया था सिलने से पहले तो हम देख चुके थे। फिर फाइनली ये खुला लगेज में सबके कपड़े और फाइनली दुल्हन के कपड़े भी इसी में थे। तो हमने देखा ये चप्पल जिसमें है ये दादी के कपड़े, छोटी अम्मी के, खाला के और मेरी मम्मी के कपड़े भी आए हुए थे। तो ये सबको मैं खोल खोल के दिखा रही थी। मैं थी, मेरी फुप्पो थी, खाला भी थी, मम्मी अब्बू सब थे यहाँ पे, दादी भी थी और भी लोग सब पीछे बैठे हुए थे। किसी को जिसने बनाया वीडियो उन लोगों ने दिखाया नहीं। तो ये सब कपड़े ये थे हल्दी के, जो कि सूट आया था। सूट भी हमने पहले ही देख लिया था क्योंकि सिलने के लिए पहले इधर ही आया था। ये था हिजाब, सॉरी ये था, हाँ ये था बुर्का। और उसके बाद ये दुपट्टे जो दुल्हन को कपड़े के मतलब कि शादी के दिन, निकाह वाले दिन पहनाया जाता है। और ये सब थे दुल्हन के सूट और शरारा, सारे सूट सब मतलब सब बढ़िया बढ़िया थे, सब अच्छे अच्छे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग क्या इस तरीके से आते हैं या नहीं आते। ये शरारा है, ये सूट है, ये सब आए हुए थे दुल्हन के लिए। और दुल्हन की मम्मी के लिए जो आए थे वो चप्पल वाले थे। और रूहान का तो अलग ही लेवल वाला बदमाशी चल रहा था। उसका मन था कि लगेज में आके बैठ जाए। मैंने छोड़ ही दिया गुस्से से, देखती हूँ क्या करता है। वो चाह रहा था कि लगेज में आके बैठे, फिर इसको मैं खींच ले रही थी बार बार, फिर वो जा रहा था। फिर सबको देखने के बाद हमने क्या करा कि इसमें ही पैक कर दिया। फिर अब्बू ने कहा दूसरा वाला खोल के दिखाओ कि इसमें क्या सब आया है। तो इसमें आया था ये दुल्हन की मम्मी का ये रहा कपड़ा, और ये सारे चप्पल, सैंडल और जूती जो भी है ये दुल्हन के हैं। तो फिर इन सबको भी देखना स्टार्ट किया हमने। तो ये रहा, इसमें है दुल्हन का चप्पल जो पहनते हैं नौरोज़ में। उसके बाद ये था वलीमा वाले दिन का। और फाइनली लहंगा का जो सैंडल था वो भी आया था। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। पहले इसको भी हमने पहले देख लिया था क्योंकि दुल्हन के ही पसंद से कुछ कुछ मंगाया जा रहा था। दुल्हन को वीडियो कॉल पे या कभी फ़ोटो खींच के दिखाया जा रहा था, तो हम साथ साथ में देख भी रहे थे। तो ये सब देख वेख के अब्बू ने कहा सबको पैक कर दो। दुल्हन का जो मैन जोड़ा के साथ या लहंगे के साथ जो पहनाया जाएगा सैंडल, उसको निकाल लो और बाकी सबको रख दो। तो हमने सबको पैक कर दिया। और ये जो सैंडल है दुल्हन का लहंगे के साथ वाला, उसको हम निकाल लेते हैं कि ताकि उस टाइम ढूंढना ना पड़े और एक साथ हमें सब कुछ मिला हुआ मिले, कि ताकि बहुत ज़्यादा ये मैसी मैसी सा हो जाता है, सब मिल जाता है। तो फिर इन सबको हमने पहले जैसा था वैसे रख दिया। जो ज़रूरत का था उसको हमने निकाल लिया, जो नहीं था उसको हम फिर से पैक करके रख दिया, क्योंकि ये दुल्हन के ससुराल ही तो जाना है, फिर हमें रख के क्या फ़ायदा। हम सब ने सबको पैक कर दिया। पैक करने के बाद रख दिया नीचे। और फाइनली ये लहंगा को सबने कहा कि जो है जिसने नहीं देखा उनको दिखाओ। तो ये सबको हमने दिखाया। और इसी के अंदर जो था चप्पल, यानी कि सॉरी सैंडल जो शादी वाला, इसको हम इसी के अंदर रख देंगे कि ताकि शादी वाले दिन सब चीज़ जो शादी का वो एक साथ ही रहे। तो ये देखिए फाइनली देखा, सबको निकाल के दिखाया। दादी को ज़्यादातर देखना था क्योंकि दादी ने उस दिन देखा नहीं था। फिर देखने के बाद फिर हमने इसके अंदर ही रख दिया पैक वैक करके, जो भी चीज़ इसके अंदर थी और पहले से रखनी भी थी हमें, तो उन सबको हमने इसमें ही रख दिया। उसके बाद इन सबको रख दिया। फिर उसके बाद फाइनली टाइम आता है कि मायके की तरफ से कौन कौन सा कपड़ा, कौन कौन सा सूट जाएगा। तो उन सब की भी पैकिंग आज ही होनी थी, तो सबको पैक कर दिया। पैक करने के बाद वीडियो इतने पे ही एंड करते हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हम लोग काम में लग जाते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को ये व्लॉग प्लीज़ कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरह वीडियो को लाइक करते रहना।